बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने बच्चों की ऑनलाइन अटेंडेंस डेली बेसिस पर कैसे कर सकते हैं। ये प्रोसेस पिछले साल भी हो रहा था और इस साल हमने इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की है। आइए लाइव डेमो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे बच्चों की ऑनलाइन अटेंडेंस कर सकते हैं। सबसे पहले हमें विज़िट करना है स्कूल की वेबसाइट www.hssakingam.in को। यहाँ पर नीचे मुझे चलना है, नीचे अटेंडेंस का कॉर्नर आएगा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस है कि आप किस क्लास की अटेंडेंस करना चाहते हो, तो आपने उसी क्लास पे टैप करना है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं 11th क्लास की अटेंडेंस करना चाहता हूँ और मैं अपलोड अटेंडेंस फॉर 11th क्लास पर टैप करूँगा। टैप करने के बाद मैं दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो जाऊंगा और मेरी लॉगिन डिटेल्स यहाँ पर आ रही है। यूज़र नेम और पासवर्ड मुझे देना है, तभी जाकर मैं अपने क्लास का जो डेटा है वो मेरे सामने आ जाएगा। लेकिन यूज़र नेम और पासवर्ड आप कैसे हासिल करोगे, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप डायरेक्टली एडमिशन सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड हासिल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप ऑनलाइन भी इसको हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर येलो कलर में एक बटन आ रहा है फॉरगेट यूज़र नेम एंड पासवर्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम या पासवर्ड देना होगा, दो में से एक, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक अपना फेवरेट पासवर्ड सिलेक्ट किया हुआ है। आप उसी को दोगे और आपको रिकवरी मेल आ जाएगा। यहाँ पर मैं अपना फेवरेट जो पासवर्ड था वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और मैं सेंड ईमेल पर क्लिक करूँगा। जो ही मैं सेंड ईमेल पर क्लिक करूँगा तो मुझे बताया जा रहा है कि ईमेल आपको आ चुकी है, जिसमें आपको डिटेल्स दी जा रही है, आपके लॉगिन रिलेटेड डिटेल जो है वो दी जा रही है। तो मैं मेल चेक करूँगा। जो ही मैं अपना मेल चेक करूँगा तो मुझे डिटेल जो है वो आ जाएंगी। यहाँ पर मुझे मेल भी आ चुका है, तो मेरी मेल जो है वो आ चुकी हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड इसमें आ चुका है। तो मैं ये जो है यहाँ पर यही डिटेल्स, आप यूज़र नेम और पासवर्ड डिटेल्स यहाँ पर एंटर करूँगा और लॉगिन पे क्लिक करूँगा। जो ही मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा तो मेरे बच्चों का डाटा जो है वो सक्सेसफुली आ चुका है और मेरे बच्चों की डिटेल्स जो है वो सारी इसमें आ चुकी हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम ऊपर देखने को मिलेगा, आपकी सब्जेक्ट या क्लास आपको ऊपर देखने को मिलेगी और फिर इसके बाद आपको टोटल, प्रेजेंट, लीव और एब्सेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा। इसके बाद यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, आपको अटेंडेंस मार्क करनी है। अब यहाँ पर आपके बच्चे, सारे बच्चे ऑटोमेटिकली फैच हो जाएंगे, आपको बार बार एडमिशन सेक्शन विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चा फार्म सबमिट करेगा उसकी डिटेल्स आपको ऑटोमेटिकली आपके सब्जेक्ट में फैच हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं एक अटेंडेंस पहले कर लेता हूँ, डेमो अटेंडेंस होगी ये। तो मैं सबमिट अटेंडेंस पर क्लिक करूँगा और सबमिटिंग द अटेंडेंस हो रही है और अभी मुझे रिपोर्ट आ जाएगी, अटेंडेंस सबमिटेड सक्सेसफुली। तो मेरी अटेंडेंस जो है वो आज की हो चुकी है और ऊपर भी मुझे आ रहा है कि टोटल 20 है, 6 प्रेजेंट है और 14 की लीव है। अब आप इसमें एक और ऑप्शन है, अब आप देख लीजिएगा यहाँ पर रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, टीए। ये टीए इस साल एक्स्ट्रा है। ये यहाँ पर आपको बताएगा कि किस बच्चे ने कितने में से कितने दिन दिए हैं। ये आपको यहाँ पर कन्फर्म है। टीए का मतलब टोटल अटेंडेंस, कितने दिन टोटल हमने दिए हैं, कितने क्लासेस हमने दी है और टोटल बच्चे ने कितने, ये आप इधर ही आप चेक करोगे, इसी डाटाबेस में आप चेक कर सकते हो। नीचे इसमें एक और ऑप्शन है, ब्लू का बटन है, यहाँ पर आपको लास्ट अटेंडेंस कब की है आपने उसका भी ऑप्शन आ जाएगा। जो ही आप अटेंडेंस करेंगे तो यहाँ पर डेट जो है वो आ जाएगी। तो इसका मतलब अगर आप दोबारा अटेंडेंस करना चाहते हो तो अटेंडेंस होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि आपकी अटेंडेंस ऑलरेडी हो चुकी है और आपको एक एरर भी आ जाएगा। ये एरर आ गया कि अटेंडेंस फॉर द डे हैज़ ऑलरेडी बीन सबमिटेड। तो इस तरह से ये आप अटेंडेंस, और आप ये भी देख सकते हो कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, प्रेजेंट कितने हैं और एब्सेंट कितने हैं, ये डेली बेसिस पर हो जाएगा। इसके बाद ये स्विचिंग का फंक्शन है, ये मैं आपको दूसरे
लॉगिन यूज़र नेम और लॉगिन से बताऊंगा, क्योंकि ये स्विच की फंक्शन उन टीचर्स के लिए है जो तीनों स्ट्रीम्स के बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे फिज़िकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, टूरिज़्म, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो तीनों स्ट्रीम्स के बच्चे इसको सिलेक्ट करते हैं, लिहाजा उनके लिए ये फंक्शनिंग है। मैं एक डेमो के तौर पर एक यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा फिज़िकल एजुकेशन का। यहाँ पर मुझे ऑप्शन आएगा फिज़िकल एजुकेशन मेडिकल की अटेंडेंस करना चाहते हो या आर्ट्स की करना चाहते हो। चलिए मैं यहाँ पर मेडिकल को ही कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो फैच हो रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स फैच हो चुके हैं। यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी मैंने अभी अटेंडेंस की थी, इस डेमो वीडियो बनाने से पहले एक अटेंडेंस की थी, तो ये देखिए वो अटेंडेंस आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने अटेंडेंस की है कि आपको दिखाया जा रहा है कि ये बच्चे एक दिन में से कोई दिन नहीं, ज़ीरो। तो ऐसे ही ये टोटल अटेंडेंस का ऑप्शन भी आ जाएगा और यहाँ पर आप दोबारा अटेंडेंस नहीं कर सकते हो। असल में मुझे यहाँ पर स्विचिंग की फंक्शनिंग आपको दिखानी है। यहाँ पर मेडिकल की अटेंडेंस हो गई है, अब मैं आर्ट्स की अटेंडेंस करना चाहता हूँ। पिछले साल हम क्या करते थे, जब मैं आर्ट्स की अटेंडेंस करना चाहता था तो मुझे बैक जाना होता था, लॉगिन करना होता था और उसके बाद मुझे आर्ट्स के स्टूडेंट्स फैच हो जाते थे। लेकिन इस साल क्या हो गया, इस साल आपको यहीं पर वो फैच हो जाएंगे। आपको फिजिकल एजुकेशन आर्ट्स पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर स्विच करना होगा। स्विच आप जो ही करेंगे तो आपको अब यहाँ पर आर्ट्स के बच्चे जो है वो नज़र आ जाएंगे। तो इस तरह से आपके आर्ट्स के बच्चे यहाँ पर फैच हो गए हैं। जो ही आपके आर्ट्स के बच्चे फैच हो जाएंगे तो आप इनकी भी अटेंडेंस कर लेते हैं। तो डेमो अटेंडेंस, मैं सबमिट अटेंडेंस पर क्लिक करूँगा और इनकी अटेंडेंस सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। तो इस तरह से ऊपर भी ऑप्शन आ जाएगा मुझे कि कितने स्टूडेंट हैं और कितने प्रेजेंट हैं और कितने एब्सेंट हैं। इस तरह से हम ऑनलाइन डेली बेसिस पर अटेंडेंस कर सकते हैं, जैसे हम पिछले साल भी करते थे। इसके अलावा भी अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होगी, आप डायरेक्टली मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। और अगर आप मैनुअली अटेंडेंस करना चाहते हैं तो आप मैनुअली भी हम आपको डाटा प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा एडमिशन सेक्शन, लेकिन बार बार विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि जो ही नए स्टूडेंट्स आते जाएंगे आपको उनकी नेम जो है वो मैनुअली आपको अटेंडेंस रजिस्टर पर लिखनी होंगे। तो इस तरह से हम ये अटेंडेंस का प्रोसेस है, इसमें आप मंथली रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे जब आप हमारी वेबसाइट में आपको मंथली रिपोर्ट्स भी जनरेट देखने को मिलेंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं। वहाँ पर मंथली आप अपने रिपोर्ट्स को प्रिंट भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं और इस तरह से आप ये जो प्रोसेस है ई अटेंडेंस का प्रोसेस जो है वो स्मूथली चलता जाएगा। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ और कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझसे डायरेक्टली रब्ता कायम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।